जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे कि सत्संग की क्या महिमा होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और तभी आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में सत्संग का क्या महत्व है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। डाकुओं का एक दल था, उसमें जो बड़ा बूढ़ा डाकू था वह सबसे कहता था कि भाई जहाँ कथा सत्संग होता हो वहाँ कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। कहीं जा रहे हो तो बीच में कथा होती हो तो ज़ोर से कान दबा लेना, उसको बिल्कुल नहीं सुनना। ऐसी शिक्षा डाकुओं को मिली हुई थी। एक दिन एक डाकू कहीं जा रहा था, रास्ते में एक जगह सत्संग प्रवचन हो रहा था तो रास्ता वहीं से था, उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधर से गुजरने लगा तो उसने ज़ोर से अपने कान बंद कर लिए। चलते हुए अचानक उसके पैर में एक कांटा लग गया। उसने एक हाथ से कांटा निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। कांटा निकालते समय उसको यह बात सुनाई दी कि देवता की छाया नहीं होती। एक दिन उन डाकुओं ने राजा के खजाने में डाका डाला। राजा के गुप्तचरों ने खोज की। एक गुप्तचर को उन डाकुओं पर शक हो गया। डाकू लोग देवी की पूजा करते थे। वह गुप्तचर देवी का रूप बनाकर उनके मंदिर में देवी की प्रतिमा के पास जाकर खड़ा हो गया। जब डाकू लोग वहां आए तो उसने कुपित होकर डाकुओं से कहा कि तुम लोगों ने इतना धन खा लिया पर मेरी पूजा ही नहीं की, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर वे सब डाकू डर गए और बोले कि क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम ज़रूर पूजा करेंगे। अब वे धूप दीप जलाकर देवी की आरती करने लगे। उनसे जिस डाकू ने कथा की यह बात उनमें से जिस डाकू ने कथा की यह बात सुनी थी कि देवी की छाया नहीं होती, तो वह बोला कि यह देवी नहीं है, देवी की छाया नहीं पड़ती, पर इसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकुओं ने देवी का रूप बनाए हुए उस गुप्तचर को पकड़ लिया लगे मारने। वे बोले कि चोर तो तू है, हम कैसे हैं, हमने चोरी की ही नहीं। और वह गुप्तचर वहाँ से भाग गया। सत्संग की एक बात सुनने से ही फर्क पड़ गया। तो दोस्तों, डाकुओं के जीवन में सत्संग की एक बात से इतना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, तो आप लोगों के जीवन में कितना फ़र्क पड़ेगा आपको अंदाज़ा नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपा करके मुझ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।